हेलो गुड इवनिंग गाइस। तो ये मेरी मम्मी पापा की शादी का कार्ड मिल गया। जी हाँ, हमको रात में ही मिला था ढूंढते ढूंढते। ये कार्ड कितना प्यारा सा है ना, छोटू सा एकदम। मुझे पता चला कि हम लोगों को पता चला इनफैक्ट सबको कि मम्मी पापा की एनिवर्सरी जो होती है वो 22 को होती है, 21 को नहीं। तो इस बार हम लोगों ने 22 को सेलिब्रेट किया। ये कार्ड बहुत अच्छा है ना, दूल्हा दुल्हन का नाम है सिर्फ, और किसी का नाम ही नहीं है। बहुत बढ़िया सा कार्ड है एकदम। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि बहुत सारे आम थे तो हम लोगों ने सोचा क्या बनाए, शेक बनाए। फिर हमने कहा नहीं शेक नहीं बनाता, आइसक्रीम बनाते हैं। हम लोगों ने मटके वाली आइसक्रीम भी बनाई थी। उसके बाद हमने सोचा कि नहीं, अब हम बहुत ज़्यादा आइसक्रीम बनाएंगे और बहुत ज़्यादा खाएंगे। उसके बाद फटाफट ये एक जार तैयार था। उसके बाद हम लोगों ने दूसरा भी तैयार किया, दूध वगैरह डाल के, मस्त चीनी नहीं डाल के, मतलब मन करा था बनाते जाओ खाते जाओ, बट ये ठंडा नहीं था। उसके बाद हमने इसमें से डाला राबजा। तो ये देखो भाई कितना अच्छा लग रहा था ना, बन के तैयार था। उसके बाद डाले हमने ये थोड़े से ड्राई फ्रूट, क्योंकि आइसक्रीम ड्राई फ्रूट्स के बिना तो मज़ा ही नहीं आता ना। और ये मन कर रहा था ना खा लो, बट फिर भी हम लोगों ने इंतज़ार किया, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। वैसे मीठा हो ना हो, आइसक्रीम तो मीठी होगी। फिलहाल ये सुबह होते ही हमने सोचा कि चलो ट्रेन करते हैं। ये हल्दी वाला बेवकूफ़ वाला कट किया हमने थोड़ा सा। उसके बाद ग्राइंड करने के बाद ये मेरी दीदी ने बनाई भजिया, जो कि मैंने बैठे बैठे खाई, क्योंकि मुझे प्याज वाली पसंद नहीं है। तो मेरी दीदी ने स्पेशली मेरे लिए सिर्फ आलू की बनाई थी। और ये मेरे हाथ चलने लगे छोले खाने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा ही बदतमीज़ हूँ। हाँ, मैं मानती हूँ मैं बदतमीज़ हूँ भाई, क्योंकि मैं काम चलते, हाँ चलते मेरे खाने के लिए चलते हैं, काम के लिए नहीं चलते हैं। मैं बहुत नहीं काम चोर नहीं हूँ मैं, किसी का काम चोरी नहीं करती हूँ। जो जिसके काम होता है वही करता है। ये देखो मेरी चालू गई मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, तो हम लोग सुबह सुबह से लगे हुए हैं काम में, कुछ कुछ बनाने के लिए दिखाते हैं। मम्मी आज हमारी रेस्ट पर है। तो ये मेरा भाई बना रहा है सब्जी। किसकी सब्जी बना रहे भाई? सब्जी की सब्जी। यहाँ मेरे पापा जी को हमने काम दे दिया कि चलो आम कट्टा से आम काट दो। ये सब्जी बनकर तैयार थी। भाई मुझे तो कतई जहरीली लग रही थी, बट अच्छी थी, बट इसके मन मुताबिक नहीं थी। बट हाँ, सब्जी अच्छी बनी थी। उसके बाद इतना बड़ा दिन था तो हमने सोचा क्या करें, तो फटाफट हमने सोचा कि दीवान में से अपने कपड़े निकाल लेती हूँ, जो कि इतना भरा पड़ा था। सच बता रही हूँ, मैं खुद परेशान हूँ। मेरे सर्दी के कपड़े, मेरे वूलन्स और मेरे लहंगा वगैरह, लहंगा लुंदरा जो भी है, मेरी ड्रेसेस वगैरह, शॉर्ट्स थे, जिनसे बहुत सारी चीज़ें यूं ही भरी पड़ी थी। तो मैंने सोचा कुछ कुछ निकाल के ठीक कर लूँ। पूरा रूम भरा पड़ा था। और ये देखो भाई, ये आइसक्रीम हमारी बनकर तैयार थी और हम लोगों ने खाई। देखो इसमें पानी से निकालने के बाद छोटे छोटे बुदबुदे भी उठ रहे थे इसमें। हमने सोचा शांत, यहाँ देखो इन दोनों की लड़ाई होने लगी भाई साहब, धबा धब धबा धब, क्या ही बताएं। और हम लोग बहुत टाइम से तैयार होकर बैठे हुए थे कि मार्केट जाएंगे, बस बारिश होती थी। फाइनली हम लोग निकल गए मार्केट की ओर। तो हम लोगों ने कुछ कुछ शॉपिंग क्या गई, बस मतलब थोड़ा बहुत काम था। ये साड़ी लेकर गए थे मम्मी की और दीदी अपनी। फिर हम लोग गए यहाँ पे वॉच देखने के लिए कि वॉच लेते हैं कि एटलीस्ट मम्मी पापा को क्या दें। सच बताऊँ ना, हमें पेरेंट्स ने इतना दिया है कि हम उन्हें क्या दे सकते हैं। तो हम लोग सोचते हैं कुछ ऐसी चीज़ ले लो जो हमारे घर के लिए यूज़ हो। तो हम लोग गए फिर यहाँ पे कुछ कपड़े वगैरह देखने के लिए। हाँ, गिफ्ट तो नहीं दिखाएंगे कि क्या दिया। यहाँ पर हम लोगों ने की है डेकोरेशन, हैप्पी एनिवर्सरी। गाली दे रहे हैं हम, बदतमीज। हमने कहा इन बच्चों ने ही की है ये डेकोरेशन, यही लेकर आए थे अपने मन मर्जी से। ये देखो, ये था केक हमारे मम्मी पापा की एनिवर्सरी का। तो ये मेरे मम्मी पापा दोनों इतने सीरियस होकर बैठे थे कि कुछ पूछो ही मत। हाँ, ये अच्छी बात है कि हमारे पेरेंट्स हमारी खुशी के लिए कुछ कुछ कर लेते हैं, जो कि उन्होंने अपनी लाइफ में नहीं किया है। हाँ, इससे पहले भी हमने अपनी मम्मी पापा की एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है। यहाँ पर देखो ये मम्मी और पापा तो इतनी कंप्लीट हो चुके हैं, लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुँच गए आप लोग। मतलब मैं कह रही थी लड़ते लड़ते आप लोगों के 43 ईयर्स कंप्लीट हो गए। आई विश कि हम लोग जब तक हैं आप दोनों को ऐसे ही साथ देखें। आप दोनों हमेशा साथ रहो। वी ऑल लव यू मम्मा एंड पापा। सच में हम चाहते हैं कि आप दोनों बहुत खुश रहो। ये मेरे पापा केक नहीं खाते हैं। उसके बाद एनिवर्सरी थी, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के बाद मेरी मम्मी ने डाली सबकी नज़र। ये मेरी नज़र थी, मैं भाई खूबसूरत नहीं बची हूँ, बिल्कुल भी नज़र नहीं निकली यार। मतलब सच में मेरी खूबसूरती ख़त्म हो गई है, या मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई मुझे नज़र नहीं लगाता। मतलब मैं लोगों में हाईलाइटेड नहीं हूँ यार, मतलब समझ नहीं आ रहा, कुछ तो करना पड़ेगा। उसके बाद मम्मी ने सबकी डाली। तो ये देखो किस किस